हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है जैसे कि हम सीरीज कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के सारे चैप्टर्स की। तो ये जो है आपकी शॉर्ट समरीज हैं पूरे चैप्टर की। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने पेपर को रिवाइज, अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। Planning is the primary forward-looking managerial function of deciding in advance what to do, how, when, and by whom to achieve organizational goal. Simply अगर देखा जाए तो planning bridges the gap between where we are to where we want to go. तो प्लानिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग कैन नेवर बी बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। अगर हम देखें तो प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। मैनेजरियल प्रोसेसेस जो हैं दैट कैन नॉट सर्वाइव, दैट कैन नॉट स्टार्ट इफ देयर इज नो प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लानिंग। इट इज परवेसिव ऑल द लेवल्स। परवेसिव का मतलब कि सारे लेवल्स पे, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सुपरविजन लेवल हो, हर चीज पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट मैंने अभी तो प्लानिंग कर ली तो अभी के मेरी प्लानिंग जो है वो पूरे ईयर चलेगी। नहीं, प्लानिंग जो है वो हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक है ना, हम पुरानी बात थोड़ा करते हैं इसके अंदर हम फ्यूचर रिज्यूम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एक आपके केस स्टडी में था कि मेंटल एक्सरसाइज क्या है, तो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है एंड इट इज ऑल्सो डायनेमिक। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंसेज आ जाती हैं प्लानिंग की, जो कि मैंने फीचर्स में भी कुछ कवर करी हैं। तो इंपॉर्टेंस के अंदर जैसे प्लानिंग है तो प्लानिंग ए प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है या फिर कब करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस काम को डायरेक्शंस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हम एज्यूम करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और क्या काम किसने करना है, तो ये सब जो है प्लानिंग डिसाइड करती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। जो भी आगे कंटिजेंसीज हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, उन सबको हम प्लानिंग से दूर कर सकते हैं। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटी का मतलब है अगर आप प्लान नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप एक ही काम को कर रहे हैं, किसी और सबऑर्डिनेट ने वो काम को फिर से किया और फिर किसी सुपीरियर ने उसको फिर से चेक किया, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रही है काम की, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। तो ये सबको रिड्यूस करती है प्लानिंग। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अगर हम प्लानिंग करें, अगर हम किसी चीज को डिटेल रूप से मेंटल एक्सरसाइज करके सोचें तो विल गेट टू नो द न्यू आइडियाज। तो दिस इज इनोवेटिंग आइडियाज। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को हमने जो है वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, प्लानिंग। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम लास्ट फंक्शन जो कि है कंट्रोलिंग उसको नहीं कर पाएंगे। तो इट एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग जो है वो हम लोग कर तो लेते हैं बट प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस, प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं वो सब चीजों के होते हैं। तो प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी हैं। तो अब क्या लिमिटेशंस है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। कई बार ऐसे होता है द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, हम एज्यूम नहीं कर पाते चीजें या हम गलत एज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर हम अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग बिकम्स रिजिड, अ लिटिल रिजिड। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है थोड़ी। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब उस सिचुएशन के अंदर अगर हम कुछ और नया सोचना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट होती है प्लानिंग में क्योंकि हमने सब कुछ सेट करना है। प्लानिंग के लिए भी प्लानर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है प्लानिंग। अगर हमें सब चीजों को सेट करना है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये वाला काम करेगा, तो उसके अंदर आपका टाइम जाता है। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग जो है वो सक्सेस गारंटी नहीं करती है कि हमने एक बार प्लान कर लिया तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो प्लानिंग चाहे उसके लिमिटेशंस भी हैं बट स्टिल वी डू प्लानिंग हैज मोर इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस। इसके बाद हम प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हमें तभी तो पता चलेगा ना कि हम क्या अचीव करेंगे जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स वो गोल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। उसके बाद हम कुछ डेवलप करेंगे प्रीमाइसेस भी। सब जगह कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर हम अजम्पशंस ही नहीं करेंगे तो हम जो है सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो हमें कुछ जो है अजम्पशंस भी लेनी पड़ती हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चेक करेंगे। जैसे कि मेरे को 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, तो मैं उसके लिए ये मानूंगी कि मेरी जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी, तो ये मेरी हो गई अजम्पशन। फिर उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो हम उसके अंदर चेक करेंगे कि हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,000 हो सकता है कि लाइट चली जाए। उस केस में हम क्या करेंगे, तो मैं जो है सिर्फ 9,000 ही प्रोड्यूस कर पाऊंगी। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन।
उसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, उसके बाद मैं इवैल्यूएट करूंगी कि मैं सारे फैक्टर्स के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा मुझे जो है प्रोडक्शन मिलेगा। जैसे कि हो सकता है कि मैं किसी को आगे बोल दूं कि आप जो है मेरा डेलीगेट कर दूं अपने वर्क को कि तुम मुझे काम करके दोगे इतने प्रोडक्ट्स, या फिर मैं दोनों का मिक्स करूं कि मैं 5,000 यूनिट तो घर पे प्रोड्यूस कर लूंगी, इन हाउस प्रोड्यूस कर लूंगी और 5,000 मैं किसी और को दे देती हूँ। तो ये सब क्या है, दीज आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें से मैं जो इवैल्यूएट करूंगी कि कौन सा बेस्ट है और उसके बाद मैं बेस्ट को सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद अपने प्लान्स को मैं इंप्लीमेंट करूंगी कि मान लो कि मैंने चूज किया कि मैं आप इन हाउस भी करूंगी प्रोडक्शन और मैं बाहर से भी लूंगी, तो मैं जो है उसको इंप्लीमेंट कर दूंगी। इंप्लीमेंट मतलब अप्लाई करना। और फिर उसके बाद मैं अपने एक्शंस को फॉलो अप करूंगी, क्या इतने चीजें मैं प्रोड्यूस कर पाई या नहीं कर पाई। तो ऑल दिस इज योर प्लानिंग प्रोसेस। कई बार केस स्टडीज में आपसे प्लानिंग प्रोसेस आधी दी हुई होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको किसी का नाम दे देंगे, वो कहेंगे कि इतने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज थे, इसमें से उसने वो सिलेक्ट किया, तो इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बताओ, इवैल्यूएट कर लिया तो आगे के स्टेप्स बताओ। तो इन दिस वे आपको पूरी प्लानिंग प्रोसेस ही लिखनी है, बट कुछ चीजें उसके कंटेक्स्ट में लिखनी है जो कि केस स्टडी में है और कुछ आपको खुद से मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये है आपका प्लानिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है प्लानिंग चैप्टर का, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका केस स्टडी के रूप में आता है। केस स्टडी की फॉर्म में आपसे पूछेंगे कि कुछ आपकी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है या फिर आपका कुछ जो है नंबर्स के फॉर्म में अगर कोई प्लान कोई दे देते हैं तो उसको हम बजट कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान है तो उसको क्या कहते हैं, कुछ होते हैं आपके सिंगल यूज प्लान जिसके अंदर बजट्स आ गए, प्रोग्राम्स आ गए, कुछ आपके होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। जैसे पॉलिसीज हैं तो पॉलिसीज थोड़े टाइम के लिए नहीं रहती, पॉलिसीज आपके जब तक कि काम चल रहा है तब तक फॉलो करेंगे। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, व्हाट स्टेप्स शुड वी फॉलो, क्या आपका सीक्वेंस रहेगा स्टेप्स को फॉलो करने का, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर प्रोसीजर। आफ्टर दैट मेथड्स, मेथड्स क्या है, हमें जो काम करना है वो किस वे में करना है सो दैट द कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड एंड द रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। रूल्स क्या है फॉलो करने के, हमें कैसे रूल्स फॉलो करने होंगे, तो ये सब आपके आ जाते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। तो प्लान्स को बहुत अच्छे से करना है टाइप्स को, क्योंकि इसकी केस स्टडी आती ही आती है। तो की प्लानिंग कंपोनेंट्स के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ये सब आपको करना है। तो फॉर more information or for more revision practices, please like, share, subscribe our channel. If you have any doubt, you can comment on our comment box or kindly do subscribe our channel. Thank you.